वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, और ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर नए सब्सक्राइबर हैं आप चैनल के तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, आप इस एनर्जी के साथ में कनेक्शन महसूस करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग फिर से वापस आए हैं, आपसे यही कहना है कि इस चैनल पे होने के लिए, इस परिवार का हिस्सा होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार, साथ, मोटिवेशन, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और जो लोग यहाँ पे नए सब्सक्राइबर हैं, आपसे यही कहना है कि ये चैनल जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी मदद करेगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और आपको इस चैनल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ये टोटली आपकी सोल जर्नी के ऊपर आधारित है। आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है उसके ऊपर ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे वो आपको प्रेरित करेंगे आपकी सोल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए, आपके सोल लेसन सीखने के लिए। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है इस चैनल का। और लव रीडिंग्स जो है वो जो करंट फीलिंग्स वाली होती हैं वो मैं नहीं करती हूँ। अगर आप नए जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं साईं बाबा का नाम लेके। तो यहाँ पर आपके सामने रखे हैं 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपके लिए अमेथिस्ट क्रिस्टल बॉल, सेकंड ऑप्शन है आपके लिए टर्क्वाइज पेंडेंट, और थर्ड ऑप्शन है आपके लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। वीडियो पॉज करके इत्मीनान से अपने लिए कोई सा भी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन आप चुन सकते हैं। चाहे तो आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि साईं बाबा यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। उनकी तरफ से यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं। इस डेक से मुझको 2 कार्ड लेने हैं, तो पहले मैं वो 2 कार्ड और ले लेती हूँ। तो दूसरा कार्ड अपने आप ही आ गया है आपके लिए। साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइड करना। ओके, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रहेगी आपकी लाइफ में 7 डेज में जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चूज करना पड़े, कोई सिचुएशन, कोई डिसीजन आपको लेना पड़े अपनी लाइफ में। अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं तो शायद ये डिसीजन आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है या कर सकता है। इसके लिए ही जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ ही फोकस करें। जहाँ पर भी पीछे आप स्टक हैं वहाँ पर आप स्टक ना रहें। बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ लगेगी आपकी, बहुत सारा विजडम लगेगा, और बहुत सारी आपकी विल पावर भी लगने वाली है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई सी भी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको ये लगता है कि आपको इनर स्ट्रेंथ की नीड है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। 2 ऑफ अर्थ का कार्ड आपके लिए कहता है कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है यहाँ पे, और ये कार्ड भी आपके किसी न किसी डिसीजन की बात ही करता है। तो जहाँ पर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, या लाइफ के जिस भी एरिया को आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी एक नया शिफ्ट लाना चाहते हैं, नए दृष्टिकोण को अपनाना चाहते हैं, नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं चीज़ों को, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिल को थोड़ा सा हल्का करें। अगर आपके दिल दिमाग पे बहुत सारे बोझ हैं, बहुत सारी तकलीफ है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो उनको हल्का करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर प्रीवियस बोझ आपके ऊपर हैं, पुरानी यादें आपके ऊपर हावी हैं, या पुरानी बातें आपके ऊपर हावी हैं, पुराना थॉट पैटर्न आपके ऊपर हावी है, तो नई जिंदगी में वो काम नहीं आएगा। नए जीवन को जीना है तो अपने दृष्टिकोण को भी नया करना ही पड़ेगा। द वर्ड का कार्ड है, आर्चएंजल माइकल का कार्ड है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा, यानी कि आपको जो भी चेंजेस करने हैं इस 7 डेज के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही चलना होगा। अमेथिस्ट जो क्रिस्टल आपने चुना है वो प्रोटेक्शन की बात ही करता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात तो करता ही है। और यहाँ पर आर्चएंजल माइकल भी हैं आपके लिए। तो डेफिनेटली आपको जो भी फियर वाली एनर्जीज हैं, जो नेगेटिव पैटर्न वाली एनर्जीज हैं, नेगेटिव लोग हैं, ड्रामा है, कोई भी ऐसी बातें हैं जो कि आपको तकलीफ देती हैं, चाहे वो कहीं से भी आ रही हों, वहाँ से आपको बचने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ का कोई लर्निंग लेसन ऐसा है जो कि बड़ा है और कंप्लीट हो रहा है, और आपको कोई ना कोई आपके लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रहेगी जहाँ पे आपका कोई पजल भी सॉल्व होगा। कोई सिचुएशन, कोई बात आपके सामने क्लियर होगी, और आपको समझ में आएगा कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा था वो क्यों हो रहा था और वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था। कोई मिस्ट्री है जिसको सुलझाने में आप शायद लगे हुए हैं। जो कुछ भी है ये आपके सामने आने वाला है। लर्निंग लेसन कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली सोल जर्नी में तो आपका कोई ना कोई अलाइनमेंट होगा ही। यहाँ पे 10 ऑफ फायर का कार्ड अगेन एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। द वर्ड का कार्ड भी एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। कोई ना कोई सर्कल कंप्लीट होने जा रहा है आपका। पिछले हफ्ते की रीडिंग में भी शायद कुछ ऐसा ही था। अगर बहुत सारे बोझ हैं आपके ऊपर, जो मैंने आपसे कहा, उनको उतारने का वक्त है ये आपके लिए। और अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है या फिर आपको किसी जगह से बाहर निकालना चाहता है तो उसको डिनाई नहीं कीजिए। आपके जो पुराने थॉट पैटर्न है, आपकी जो सोच है, अपनी लाइफ को वहां से बाहर निकालकर एक बैलेंस में लाने का ये वक्त आपके लिए रहेगा।
कभी कभी हमारे सामने ऐसे वीडियोस आते हैं या ऐसी रीडिंग आती है या ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम एक डिनाइल मोड में चले जाते हैं कि हमारी लाइफ में हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए बेकार है। ऐसा नहीं होता है। आपकी लाइफ जब आप किसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं, जब आपकी पाइल को आप चूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए कई बार बहुत सारे मैसेजेस, कई बार आप नहीं चूज़ कर पाते क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट होता है, ढंग से नहीं चूज़ कर पाते। ये हो जाता है क्योंकि तब आप अपनी इंट्यूशंस के साथ में कनेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो आपको सही गाइड करती हैं, और लेकिन आप उन बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, जो ये सोल जर्नी है ना, जो ये स्पिरिचुअल पाथ है, ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। इसमें कभी कुछ कैसा होता है, कभी कुछ कैसा होता है। तो अपने आप को अलाइनमेंट में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने हर कदम को सोच समझ के ही उठाएं। क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ और आपको कहती हूँ, याद रखिए, और मैं याद दिलाती रहूँगी, चाहे आप कितने बोर हो जाएं, आपको कितना इरिटेशन हो, कि आप एक सोल हैं और आप एक सोल जर्नी पे हैं ऑलरेडी। आपको अपने आप को जगाना है, क्योंकि ये जो अर्थ है ये आपका स्कूल है। आप यहाँ सिर्फ सीखने आए हैं, लर्न करने आए हैं। आप यहाँ की जो इमोशन है, जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, उनके साथ स्टक होने नहीं आए। अगर कोई भी बातें आपको स्टक करती हैं, कोई नेगेटिविटी आपको स्टक करती है, तो वो आपकी जर्नी में सबसे बड़ी बाधा है। उसको ध्यान रखिए और उसको आगे जाने दीजिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए मूव ऑन करने की बात करता है। आपके लिए जो भी पास्ट में समय रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है जहाँ पर आपने दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला। हालांकि ये बात अधिकतर सभी लोगों के जीवन में लागू होती है, लेकिन यहाँ पर एक जब होता है ना कि आपके पास सब कुछ तो है, लेकिन आप छोड़ना चूज करते हैं, आप उन सब चीजों को, उन बातों को छोड़ना चूज करते हैं जहां पर दुनिया को दिखाने के लिए तो फुलफिलमेंट है, लेकिन आपकी सोल के अंदर वो फुलफिलमेंट नहीं होता। तो आपकी सोल में जब फुलफिलमेंट नहीं होता तो आपके लिए चीजें बेहतर नहीं हो पाती। अगर आपको कोई बात हिट करती है या कोई बात बुरी लगती है, तो आपको अपने आप से ये बार बार पूछना चाहिए कि वो बातें आपको बुरी क्यों लग रही हैं। तो 2 कार्ड आ गए हैं आपके लिए, 2 ही लेने थे और 2 ही आए हैं, और ये दोनों ही कार्ड है मेजर अरकाना के। मेजर अरकाना के कार्ड के नीचे मेजर अरकाना के कार्ड ही आए हैं, जो कि मैं आपसे कह रही थी कि आपको अपनी विजडम को देखने की, सुनने की जरूरत पड़ेगी। आपकी गार्जियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और आपको आपकी विजडम का यूज करने के लिए कह रहे हैं। तो जो भी नॉलेज आपके पास में है उसको व्यर्थ नहीं कीजिए, और ये मान के चलिए कि आपको कोई बड़ा स्टेप उठाना ही है, क्योंकि ये कार्ड जो है प्रॉपर विजडम का ही कार्ड है। इस कार्ड के द्वारा जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, और आपके पास में वो नॉलेज होती है, तो आपके किसी कंप्लीशन में आपकी कोई नॉलेज, आपका विजडम काम आने वाला है। इसके लिए ही, चाहे आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, चाहे कैरियर हो, फाइनेंसिस हो, आपकी लव लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, वहां पर अपने विजडम का, अपने ज्ञान का, अपनी नॉलेज का यूज कीजिए, ताकि आपको पता हो कि आपको कौन सा सर्कल कंप्लीट करना है। जो भी चीजें आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती, उनको जाना ही होगा, उसको कंप्लीशन में आपको लेना ही होगा। नहीं लेंगे तो डेविल कार्ड की एनर्जी में आप स्टक रहेंगे। डेविल टैरो का एक नेगेटिव कार्ड है, लेकिन डेविल इस मायने में अच्छा है कि ये आपको ये बताता है कि आपको क्या नहीं चाहिए। तो आपको कोई भी एडिक्शन नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए जो एब्यूजिव हो, आपको कोई ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि आपकी वैल्यू नहीं करते हो, आपको कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो कि आपको किसी भी जगह, किसी सिचुएशन में बांध के रखता हो और वहां पर आपकी प्रोग्रेस नहीं हो। तो डेविल कार्ड बहुत मायनों में नेगेटिव है, लेकिन ये आपको सही रास्ते पर जाने के लिए गाइड करता है। तो इसलिए डेविल की एनर्जी से कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है डू मोर रिसर्च का। तो जिस भी सिचुएशन को आप चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ है, कैरियर है, उसमें कोई ना कोई जानकारी अभी आपके सामने आनी बाकी है या आपके पास होनी जरूरी है। तो जो कुछ भी आप करें उसको सोच समझ के ही कीजिएगा। जो भी कदम आप उठाएं वो कुछ सोच समझ के आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। आपके लिए आपकी फाइनेंसिस और कैरियर ही इस टाइम पीरियड में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। वर्थ वेटिंग फॉर का मैसेज है, डिवाइन टाइमिंग की सेट वर्क इन योर लव लाइफ। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, तो बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे काम कर रहा है और वो आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में और आपकी ग्रोथ करने में। लेकिन यहाँ पर आपको खुद की भी हेल्प करनी होगी और खुद को भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करना होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या अदर और मैसेजेस आ रहे हैं साईं बाबा की तरफ से। लॉर्ड कृष्णा का यहाँ पर मैसेज है, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो जो भी आपने एफर्ट्स अभी तक लगाए हैं उन सबको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहा है स्पिरिट वर्ड, डिवाइन वर्ड। और यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा भी कह रहे हैं कि आपको गाइड किया जा रहा है, आपको जो भी नॉलेज चाहिए आपके पास है और आपको दी जा रही है। इस टाइम पीरियड में आपकी जो इंट्यूशंस है बहुत ही हाई रहेंगी या हो रही होंगी, आपको नॉलेज या इंफॉर्मेशन कोई ना कोई मिल रहा होगा। डिवाइन वर्ड से कनेक्ट रहेंगे और अपने आप पे काम करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत सारी जो सिचुएशन है अपने आप ही हल हो जाएगी, हील हो जाएगी। मैं हमेशा ही इस बात को कहती हूँ, क्योंकि जब तक आपका समर्पण अधूरा होता है तो आपको ना डिसीजन आप ले नहीं पाते हैं, डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होती है।
ट्रस्ट कीजिए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। वर्थ वेटिंग फॉर का मैसेज है, किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब अपनी सिचुएशन से आगे निकलेंगे तो ही आपके लिए वो जो रिश्ता है मैनिफेस्ट हो पाएगा या फिर आपकी लाइफ में वो आ पाएगा। इसलिए भी कभी कभी कुछ सिचुएशन में या कुछ डिसीजन लेने में हमें पेन तो होता है, पर हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि जब हम डिसीजन ले लेते हैं तभी हमारी जर्नी जो रुकी हुई होती है वो आगे बढ़ पाती है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स का। डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है या फिर आपको मजबूर कर रहा है कोई गलत काम करने के लिए या किसी गलत सिचुएशन जगह पे रहने के लिए, तो वहां से आपको निकलना भी चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, लव हिज फियर का। अगर आप किसी सिचुएशन में डर के मारे रह रहे हैं तो वहां से आपको बाहर निकलना चाहिए। द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प पुलिस एंड एंग्री पीपल टू बी लेस एफ्रेड। तो आपकी जो अनकंडीशनल लव की एनर्जीज है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आपको बचाएंगी, लेकिन ये आपको खुद को भी बचाना है। वाटर का मैसेज है, तो आपको बहुत सारा पानी पीना होगा, अपने आप को हाइड्रेट रखना होगा और अपने इमोशंस का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए ही अपनी जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं उनको हमेशा सुनना चाहिए। अगर आप सिचुएशन की वजह से, लोगों की वजह से, हालातों की वजह से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो आपके जो रियल इमोशंस होते हैं वो मरते चले जाते हैं। तो आप यहाँ कुर्बानी करने के लिए नहीं आए हैं, आप अपनी सोल जर्नी पे आए हैं। जहां पर भी आपको खुशी महसूस नहीं होती वहां से आगे बढ़ जाना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आपका नेक्स्ट 7 डेज बहुत बहुत शुभ हो। आप सबको मेरी तरफ से ओम साई राम। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं ऑप्शन 2 को। तो यहाँ पे 2 कार्ड मुझे और लेने हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे आपको साईं बाबा कौन से और कार्ड दे रहे हैं। साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके, वैसे अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 में 10 ऑफ फायर का कार्ड आया है। 10 ऑफ फायर का कार्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर अपनी बोझ को उतारना आपके लिए जरूरी होता है। कोई हेल्प चाहिए तो वो लेना आपके लिए जरूरी होता है। और ये 10 का कार्ड आपको उस जगह से भी बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेगा जहां पर आप अपना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। एक्चुअली आप ऑप्शन 1 की कहानी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आउट ऑफ बैलेंस रहा है वो इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ जाएगा। बैलेंस में चीज़ें तभी आ पाती हैं जब हम उनको करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं या हम कर पाते हैं। तो यहाँ पर 6 ऑफ अर्थ का कार्ड आपसे कहता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ें बैलेंस में नहीं है तो वो बैलेंस में आएंगी। आपके लिए कोई ना कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी भी रहेगी और आपने जो अभी तक भी एफर्ट्स लगाए हैं वो सब कुछ आपको पे बैक करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए ही आपको अपने जीवन के बोझ उतारने जरूरी होते हैं, तभी आपकी लाइफ में आप हल्का होकर आगे बढ़ते हैं, एक लाइट वेट एनर्जी के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो सिचुएशन भी आपके लिए लाइट हो जाती है। पेज ऑफ फायर का कार्ड आपके लिए बात करता है न्यू एनर्जीज की। आपकी क्रिएटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका आगे बढ़ना ही आपकी हेल्प करेगा। अगेन ये आपके लिए किसी न्यूज़ की बात करता है जो कि आपकी लाइफ में कोई खुशी भरेगी। तो आपको अपनी जो भी आप करते हैं या आप करना चाहते हैं उसमें जो आपकी ओरिजिनलिटी है उसको बनाए रखिएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जैसे पिछले काफ़ी समय में ना आप किसी की या तो छाया में या किसी के प्रेशर में रहे हैं और वहाँ पर आपको कुछ भी अपने आप को शाइन करने का मौका नहीं मिला। कुछ लोगों के लिए उनके बॉस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसी जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा माहौल हो सकता है या ऐसा रिश्ता हो सकता है। यहाँ जो कुछ भी है यहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर होना चाहिए। डेथ का कार्ड है आपके, ये कार्ड बात करता है आपके लिए डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन की। जहाँ से भी आप आगे निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये बदलाव आपके लिए भी आसान नहीं है या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पेन है। देखिए, कुछ लोगों को सुन के लगता है कि ये सब बातें हमें बता दी, हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है, हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। सबकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप ये लिखते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर आपके मन में ये चलता है, आप कभी भी कमेंट नहीं करते कि हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है और हम इसमें फंसे हुए हैं, हमारा घर नहीं हम बदल सकते, हमारा रिश्ता हम नहीं बदल सकते, हमारी जॉब हम नहीं बदल सकते। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, आपकी इस चीज़ को स्वीकार करती हूँ कि आप अपनी जगह सही हैं। आप बदल नहीं सकते या फिर आगे वो बदलेगी नहीं, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। आप बदल सकते हैं, ये विश्वास आपको होना चाहिए और उसके लिए जो प्रयास आपको करने हैं वो आपको करने चाहिए।
जब आप किसी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन, ऐसे रिश्ते में होते हैं जहाँ पर आप मन से नहीं होते हैं, आपका मन मरा हुआ होता है या फिर आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आ रही होती है, आप अपने काम कर रहे होते हैं, तो आपका जो रियल एफर्ट है या रियल आपका जो पैशन है, आपकी रियल फीलिंग्स है, वो कभी भी बाहर नहीं आ पाती। आपकी जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं उनको आप नहीं दिखा पाते, अपने काम में नहीं दिखा पाते, ना रिश्तों में दिखा पाते। वो सब चीज़ें आपके अंदर ही मरती रहती हैं और आपके अंदर एक गुस्सा, इरिटेशन, टेंशन ये सब भरती रहती है, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में इफेक्ट करती हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए। यकीन मानिए, अगर आपको यकीन नहीं है इस बात पे तो यकीन मानिए कि प्रेयर्स काम करती हैं। तब तक प्रेयर करते रहिए जब तक कि आपकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जिसको भी अच्छा करते हुए देखें उसको और अच्छा विश कीजिए, जिसकी लाइफ में कुछ बुरा देखें उसको भी अच्छा विश कीजिए कि तुम्हारी लाइफ में अच्छा हो। जहाँ कुछ भी आप कोई नेगेटिविटी देखते हैं वहां से आप आगे बढ़ जाइए, उसका हिस्सा नहीं बनिए, क्योंकि वही चीजें आपकी लाइफ में आपके अंदर की नेगेटिविटी को और भी बढ़ाती हैं। जब तक आप यूनिवर्स के अंदर, दुनिया के अंदर अपने आप को बैलेंस करना नहीं सीखेंगे तब तक आपके लिए सिचुएशन चेंज नहीं होगी। ये यूनिवर्स के अंदर ही है, जो कि यूनिवर्स के अंदर काम चलते हैं और यूनिवर्स ऐसा ही काम करता है। जब तक आप डिनाइल मोड में रहेंगे, आप कहेंगे नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होगा, क्योंकि आप मानते हैं कि वो नहीं होता। प्रेयर करते रहिए। जो भी सिचुएशन, प्रेयर करने के बाद में जो भी सिचुएशन चेंज करने के लिए आपको एक्शन लेने हैं वो लीजिए। जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको रिसीव कीजिए, उसको डिनाई नहीं कीजिए और उनको लेकर आप आगे बढ़ते रहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कार्ड बात करता है आपकी लीडरशिप क्वालिटी की या फिर किसी ऐसे इंसान की जो कि आपको हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने में। ये आपका कोई बॉस हो सकता है या आपके लिए कोई ऐसा भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, या फिर आप खुद ऐसे इंसान हो सकते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, जो कि अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएगा, अपने आप को वो स्ट्रेंथ देगा जहाँ से अपनी लाइफ को वो एक बैलेंस में लेके जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेटली यहाँ पर टाइम रहा है, आप कुछ ना कुछ अचीव करने वाले हैं इन नेक्स्ट 7 डेज में, और ये जो कुछ भी आप अचीव करेंगे ये आपको बेहतरी की तरफ ही लेकर जाने वाला है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ फायर के नीचे पेज ऑफ कप्स का कार्ड ही आया है। देखिए 2 पेज के कार्ड हैं, तो ये बात मैं हमेशा कहती हूँ और मैं आपको कहूंगी, पेज ऑफ कप जो पेज होते हैं वो न्यू एनर्जी की बात तो करते हैं लेकिन इमेच्योरिटी की बात भी करते हैं। ट्रेडिशनल टैरो के अंदर जो पेज हैं उनको एक इमेच्योर एनर्जी के रूप में भी देखा जाता है। जैसे एक वो नया बच्चा होता है जो हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है, उसमें वो रिस्क भी लेता है, उसमें उसको खतरा भी होता है और उसमें उसको लॉसेस भी होते हैं, और वही लॉसेस या फिर गेन आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ की जर्नी कहाँ जा रही है या क्या हो सकती है। तो नई चीजों को एक्सप्लोर करने में आपको नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि वो नई चीजें ही आपकी लाइफ में कोई ना कोई ग्रोथ का कारण बनती हैं या फिर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को लेकर आती हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा या आपको ये समझना होगा कि जो भी आपके सामने नई सिचुएशन आ रही है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको आप ग्रैब करें। जो कि बात मैंने भी आपसे कही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना चाहिए। वो क्रिएटिविटी, वो कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। अगर कोई आइडिया है आपके दिमाग में, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कीजिए। किसी को बताना चाहते हैं तो बताइए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए ताकि आप आगे बढ़ सकें। अनकंडीशनल जॉय का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे अनकंडीशनल जॉय की आपको ज़रूरत है, तो उसी तरह की एनर्जीज में रहिएगा। अपनी हेल्थ को सही रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि अपने आप को आप बैलेंस करके ही चलें। तो जितना ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। इसलिए जहाँ कहीं भी अच्छा देखते हैं वहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए, और जहाँ पर भी आपको लगता है किसी को ब्लेसिंग्स की नीड है वहाँ पे उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, उसके लिए गुड विश कीजिए, तो आपके लिए भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। बिल्कुल आपको लोगों से मदद की ज़रूरत पड़ेगी और लोग आपकी मदद करेंगे भी, क्योंकि ये कार्ड अगर आपके लिए आया है, आपको किसी रिश्ते में हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी रिश्ते से बाहर निकलने के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी रिश्ते में रहने के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ समझने के लिए आपको अपने दोस्तों की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको मदद मिले तो मदद इग्नोर नहीं कीजिएगा। बहुत सारे जो लोग हैं लाइफ में ना, बहुत सारे जो लोग हैं वो लाइफ में जो हेल्प मिलती है उसको ना तो एक्सेप्ट कर पाते हैं ग्रेसफुली और ना ही उसके साथ में एक कनेक्शन बिठा पाते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप एक्सेप्ट भी करें और इसके साथ एक कनेक्शन भी बिठा पाएं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है फेथ का। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। मैंने आपसे जो कहा वही बात ये कार्ड कह रहा है कि फेथ रखिए, अपने आप को शांत रखिए लोगों में और अपने अंदर सिर्फ अच्छा ही देखने की कोशिश कीजिए और अच्छे पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। अगेन, आपको जब तक ये विश्वास नहीं होता कि कुछ अच्छा है तब तक अच्छा नहीं हो सकता। सी द लाइट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर आप लाइट देखने की कोशिश ही कीजिए और लाइट में ही सारी चीज़ों पर फोकस कीजिए।
बहुत ही अलाइन में रीडिंग है आपकी। और यहाँ पर अगर आप लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी हैं तो डेफिनेटली पाइल 1 जो है आपके लिए वो भी है, वहाँ पर मैसेज जरूर है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से जो लॉर्ड कृष्णा है उनकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग आ रही है मुझको। कॉस्मिक गेटवे का मैसेज है आपके लिए। आपके जो थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल और मैग्नेटिक रहेंगे। जो भी चेंजेस हैं आपकी लाइफ में बहुत ही मिरेकल लेकर आएंगे। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ एंडिंग और पिकनिक है यहाँ पे। ये कार्ड आ रहा था लेकिन फिर निकला नहीं, तो फिर भी मैंने ले लिया है आपके लिए। आर्चेंजल माइकल का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि हेवन पे ट्रस्ट कीजिए और यकीन रखिए कि आपको एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके लिए ऑप्शन 1 में रीडिंग है, क्योंकि वहाँ पर आर्चेंजल माइकल का कार्ड आया ही है। तो आप सुन लीजिएगा, अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो अच्छा ही होगा। थैंकफुल, थिंक अबाउट द पीपल एंड थिंग्स यू फील ग्रेटफुल फॉर। जब भी आपकी कोई सिचुएशन चेंज नहीं होती, वहाँ पर अपनी एनर्जीज को इतना बढ़ा लेना चाहिए कि आप लोगों के लिए आभार महसूस करें। वही बात जो मैं आपसे कह रही थी, क्योंकि जब तक हम आभारी नहीं होते, हम ग्रेटिट्यूड नहीं देते, हम सुनते हैं और हम निकल जाते हैं और हमें लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, तो वो नहीं होगा आगे, क्योंकि आपको लगता है कि वो चीज़ें नहीं बदल सकती। तो जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए आभारी रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी जहाँ पे लोग सामने से आकर आपको मदद करेंगे। हेलो एंड गुड बाय का मैसेज है आपके लिए। कहा गया है कि आप बहुत जल्दी देखेंगे कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं ये आपके बेटरमेंट की तरफ ही आपको लेके जा रहे हैं, या कुछ ना कुछ अच्छा ही आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर का मैसेज है, योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। डेफिनेटली आपके लिए तो ऑप्शन 1 में रीडिंग है ही, क्योंकि वहां पर भी ये कार्ड आया है। तो आप जरूर देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे देखना, और होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। जहाँ पर भी आपके लिए एंडिंग्स हैं उनको होने दीजिए, जहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं उनको होने दीजिए। कोई अगर आपकी मदद करना चाहता है तो उससे मदद लीजिए। फेथ रखिए कि दुनिया में सब कुछ अच्छा है और अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे लोग शायद अभी आपको मिले नहीं होंगे, लेकिन वो आपको जरूर मिल जाएंगे। अपनी लाइफ में एक हार्मनी वाली एनर्जी को क्रिएट कीजिएगा। लीडरशिप क्वालिटी को आप यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी को आप बढ़ाइएगा। जो भी आप दे रहे हैं और ले रहे हैं उसमें एक बैलेंस कीजिएगा, और आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, आपकी जो न्यू आइडियाज़ हैं, आपकी जो इमेजिनेशन है, उसको आगे बढ़ाने का वक्त है। तो जो भी लाइफ में अच्छा है उसी की तरफ फोकस करना है और आगे बढ़ते जाना है। होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आप सभी को मेरी तरफ से ओम साई राम। वीडियो कैसा लगा, रीडिंग कैसी लगी, प्लीज़ जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ओके, आपके लिए भी यही कार्ड आया है सेम। ये कार्ड तीनों ही पाइल के अंदर रिपीट हुआ है, तो जो सा भी और अदर पाइल आप सुनना चाहते हैं वो आप जरूर सुन लीजिएगा। साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके, ऑप्शन 3 को, मैंने आपसे ऑप्शन 2 कहा। ओके, ऑप्शन 3 को साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। तो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन 2 में भी कोई मैसेज हो सकता है। तो आपके लिए पहला कार्ड है 10 ऑफ फायर का। तो ये बात तो मैं सारी फाइल्स में रिपीट कर चुकी हूँ और आपको भी करूँगी कि बहुत सारा जो बोझ है आपका उतरने वाला है। जो भी आपको लोग मदद करें, क्योंकि किंग ऑफ फायर का कार्ड है आपके लिए, और ऑप्शन 2 में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि फायर का एलिमेंट ही आया है, फायर का कार्ड ही आया है। तो ऑप्शन 2 में आपके लिए डेफिनेटली मैसेजेस हैं, और ऑप्शन 2 में ऑप्शन 1 की तरफ से मैसेजेस थे। बहुत ही अलाइंड एनर्जी है, तो हो सकता है आपको पूरी रीडिंग ही देखनी पड़े, और अगर आप देख लेंगे तो आपको ही कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। तो 10 ऑफ फायर का कार्ड आपसे यही कहता है कि बहुत सारा जो प्रेशर है वो आपके लिए यहाँ पर आपको महसूस हो सकता है। आगे बढ़कर कुछ ना कुछ चेंज करना चाहेंगे तो उसमें आपको कोई प्रेशर महसूस हो सकता है। अगर कोई आपकी मदद करना चाहे तो मदद लेने से पीछे नहीं हटिएगा। फोकस अपना बना के रखिएगा, और आपको जो भी बात करनी है, जो आपको काम करना है, वो आपको आगे से आगे बढ़कर करना होगा। आपके लिए एक फेज चेंज हो रहा है, यानी कि आपके लिए कुछ एंडिंग्स हो रही हैं। ये एंडिंग्स ऐसी नहीं है कि आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। ये आपकी लाइफ का एक फेज एंड हो रहा है, जहाँ पर आपको एक नई शुरुआत करनी है दूसरे फेज में जाने के लिए, और यहाँ पर आपको वो रियलाइजेशन होगा इन 7 डेज के अंदर। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड आपके लिए 10 के हैं, और किंग का कार्ड तो लीडरशिप क्वालिटी की बात करता ही है और बीच में आया है। तो यहाँ पर आपके इमोशनल साइड में और आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो पैशन है, आपकी जो डिसीजन है, वो यहाँ पे इफेक्ट होने वाले हैं। तो जो भी वो इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा वो आपको आगे ही लेके जाएगा, आगे आपकी ग्रोथ करने में आपकी मदद करेगा। अगर कोई आपको एडवाइस देता है या आपको मोटिवेट करता है तो उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। 10 ऑफ वाटर का कार्ड आपसे कहता है कि आपकी जो मेटलिस्टिक वर्ड की नीड्स हैं, आपकी जो इमोशनल नीड है, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होंगी, और उसमें आप एक कंटेनमेंट यानी कि खुशी, संतुष्टि महसूस करने वाले हैं।
ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ से भी आप आगे बढ़ेंगे या फिर आपको हेल्प मिलेगी वो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारा जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो देकर जाएगा। तो आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे जब आप इमोशनली स्टेबल होंगे यहाँ पे। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है आपके इमोशनल साइड के बैलेंस होने की। तो जो कुछ भी आपके लिए कंटेनमेंट लेकर आएगा वो आपके लिए किंग ऑफ कप्स का काम करेगा, आपको इमोशनली बैलेंस करने का काम करेगा, आपको नर्चर करने का काम करेगा। आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ कोई ना कोई ऐसा बोझ है जो कि उतरने वाला है या खत्म होने वाला है, और इसमें लोग आपकी मदद यहाँ पे करेंगे। ये दो कार्ड हैं किंग के। किंग के कार्ड जो हैं एक अथॉरिटी की बात करते हैं, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन मदद करने वाला है, या फिर ये आपका ही कोई ऐसा साइड हो सकता है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे या फिर आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। ये जो मोटिवेशन आपके लिए रहेगा ये आपके इमोशनल साइड को बैलेंस करेगा, क्योंकि आप जीवन को एक संतुलित नजरिए से देखेंगे, एक बैलेंस्ड व्यू से देखेंगे। आपको समझ में आएगा कि अपने आप को हर लेवल पे आप मोटिवेट भी कर सकते हैं और आप आगे अपने रिश्तों को भी सुधार सकते हैं। अपने आप को नर्चर करने की, अपने लोगों को नर्चर करने की, अपने रिश्तों को नर्चर करने की जो भावना है आपकी बहुत तीव्र रहेगी, क्योंकि किंग का कार्ड जो है वो अथॉरिटी का है और किंग को तो सभी का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप मेल हैं या फीमेल ये मैटर नहीं करता। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप लॉर्ड कृष्णा को मानते हैं तो आप कोई सा भी पायल सुन लीजिएगा, उसमें आपके लिए रीडिंग है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए बात करता है उस एनर्जी की जहां पर आपको ना इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना, जहां पर आपका फोकस आगे अपने गोल पे होना चाहिए। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में अपीयर है तो यहाँ पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट है आपकी लाइफ में, जिनसे बाहर निकलकर आपको जीवन में ये जानना जरूरी है कि मोटिवेशन भी मिलता है और जीवन में अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। अपने एम्बिशंस की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि खुद को मोटिवेट कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने मोटिवेशन को डाउन कर लेते हैं, अपने आप को आप बैलेंस नहीं रख पाते, या फिर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो फिर वही बात है कि वो फिर अच्छा आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आप लाइफ की पॉजिटिव साइड को देखना चूज नहीं करेंगे। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये आपसे कहता है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं कीजिएगा लोगों के साथ में, एक अच्छा कम्युनिकेशन रखिएगा ताकि आपको लोगों से हेल्प मिल सके। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड भी बात करता है आपके आगे बढ़ने की, या फिर आपके लिए किसी न किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की जो कि आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ कर सकती है, प्लानिंग से चलने की और अच्छे से सोच समझ के सारे कामों को करने की। अगर आप अपने कार्ड देखें तो यहाँ पे से 2 ही एलिमेंट है, एक है फायर एलिमेंट और एक है वाटर एलिमेंट। तो यहाँ पर आपकी जो ये टैरो कार्ड से भी कार्ड हैं और एंजल टैरो से भी जो कार्ड्स हैं, ये सारे दोनों ही फायर और कप की बात करते हैं, फायर और वाटर की बात करते हैं। जस्ट ऑपोजिट एलिमेंट हैं, तो अपनी ही 2 ऑपोजिट साइड्स को आपको बैलेंस करना होगा। अपनी लाइफ में जो आपकी चीज़ें ऑपोजिट हो रही हैं उनको बैलेंस करना होगा, और अगर आप 2 चीज़ों में बटे हुए हैं तो वहाँ पर आपको उन चीज़ों को बैलेंस करना होगा। यहाँ पर 2 एलिमेंट आपके लिए मिस हैं, एक पेंटाकल्स का और एक सोर्ड का, यानी कि अर्थ का और एयर का। तो अपने आप को बहुत ही स्टेबिलिटी में रखना होगा। जहाँ पे एक्शन लेने हैं वहाँ पे एक्शन लेने होंगे, जहाँ पर आगे बढ़ना है वहाँ पर आगे बढ़ना होगा। थोड़ा सा बैलेंस करके खुद को चलेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस रखेंगे तो आगे ही बढ़ते जाएंगे। प्लानिंग करके चलेंगे, अगेन प्लानिंग का कार्ड है ये, प्लानिंग करके चलेंगे तो ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया हो पाएगा, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को, या अगर आपके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप उनके भविष्य को लेकर यहाँ परेशान हो सकते हैं। जो भी कुछ है आपके इमोशनल बैलेंस होने से ही चलेगा, और ये इमोशनल बैलेंस आप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी जो कि आपको बैलेंस करने में मदद करेगी। कोई इंसान हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकती है। जो कुछ भी करें आपके लिए लोग इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको वो हेल्प भी करेंगे और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करेंगे। चिल्ड्रन का कार्ड है, तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं, इनकी चिल्ड्रंस की मदद कर सकते हैं या चिल्ड्रंस के लिए कुछ कर सकते हैं। और बच्चे यहाँ पे शायद आपके इमोशनल जो अप एंड डाउन है उसका कारण है, या फिर बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर आप थोड़े से परेशान हैं। तो जो कुछ भी है आप अपने एंजल से प्रेयर कीजिएगा, वो उनको प्रोटेक्ट भी रखेंगे और हेल्दी भी रखेंगे। बाकी जो मेडिकल अगर इश्यूज कोई है तो डेफिनेटली डॉक्टर तो है ही, उनको दिखाइएगा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आपको डेफिनेटली ऑप्शन 2 सुनना ही होगा, क्योंकि ऑप्शन 2 में यही कार्ड आया है इस वाले डेक से। तो आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो आपको अगर लोगों से मदद की ज़रूरत है तो बिल्कुल मांगने में हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने आप को कोई अपनी लाइफ में कोई इशू बना के आपने नहीं चलना है कि आप लोगों से मदद नहीं लेना चाहते हैं या आप कैसे लेंगे। अपने दोस्तों को अपनी मदद करने दीजिए, जिनसे आप मदद चाहते हैं उनको अपनी मदद करने दीजिए। कोई मदद करने के लिए आपको दिखाई देता है तो उससे मदद मांगिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में उससे परिवर्तन होगा।
अपने आप को भी मोटिवेट कीजिए और लाइफ की पॉजिटिव साइड देखने की ही कोशिश कीजिएगा। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो आपको अपनी सिचुएशन का चार्ज लेने की ज़रूरत है अगर उसे आप बदलना चाहते हैं। ये कार्ड भी आपके लिए यही कहता है कि आगे बढ़िए, और किंग ऑफ फायर का कार्ड भी आपसे यही कहता है फोकस फोकस फोकस, कम्युनिकेट विद विजन एंड बी अ लीडर। एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव, तो आपको किसी से एडवाइस मिल सकती है। एक एडवाइस भी आपके जीवन को बहुत कुछ बदल सकती है। तो जो कुछ भी आप कहते हैं उनको करने की कोशिश कीजिए। आपको लीडरशिप क्वालिटी को ही आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है, एक्शन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो आपके कार्ड्स हैं या तो वाटर के हैं या फिर फायर के हैं। तो जो भी जहाँ पर भी लाइफ के जिस एरिया में स्टेबिलिटी चाहते हैं वहाँ पर आपको अपना फोकस ले जाना होगा। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है आर्चएंजल माइकल का। आर्चएंजल माइकल भी तीनों ही रीडिंग्स में रिपीट हुए हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, नए जुड़े हैं, उनको नहीं पता होगा, लेकिन आर्चएंजल जो माइकल है मेरी स्पिरिचुअल टीम का हिस्सा है और हमेशा ही एक प्रोटेक्टर गाइड की तरह या फिर एक गार्जियन एंजल की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर आर्चएंजल माइकल आपकी रीडिंग में तीनों ही पाइल में अपीयर हैं। ट्रस्टिंग हेवन का मैसेज है, आपसे कहा जा रहा है कि आप सेफ हैं, एंजल्स आपके साथ में हैं, जो भी आपके कंसर्न है एंजल्स को दे दीजिए। तो यहाँ पर आपको आर्चएंजल माइकल गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आर्चएंजल माइकल का कार्ड ये वाला आ नहीं रहा था, लेकिन आते आते रुक गया था, तो मैंने इसकी एनर्जीज ली थी और ऑप्शन 1 के अंदर आर्चएंजल माइकल का कार्ड लिटरली आया ही है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेक्शन की नीड भी पड़ेगी आप सभी को, और अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ने की नीड भी पड़ेगी। बेस्ट फ्रेंड्स का मैसेज है, ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। किसी की मदद करने की ज़रूरत पड़ती है तो मदद जरूर कीजिएगा, मदद करने से पीछे नहीं हटिएगा। और अपने दोस्तों से भी मदद आप ले सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। और अगर आपके जीवन में अच्छे दोस्त नहीं हैं तो एंजल से प्रेयर कीजिए कि वो आपके जीवन में ऐसे लोग भेजें जो कि आपकी मदद कर सकें और आपके दोस्त बन सकें। लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू, वन स्टेप एट ए टाइम। एक एक कदम उठा के बढ़ते जाइए, अपनी नींव मजबूत करके आपको आगे बढ़ना है। जहाँ पर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होती है तब तक आपके लिए सिचुएशन चेंज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं या आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। हेलो एंड गुड बाय, ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 2 के अंदर। यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। जो भी चेंजेस होंगे, जो बदलाव होंगे, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। और जैसे कि मैं बार बार कहती आ रही हूँ, अगर आप पिछले कुछ वीडियोस नहीं देख रहे हैं जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको वो सुनने चाहिए। न्यू मून इन वर्गो का वीडियो, फुल मून इन पाइसेस का वीडियो मैंने वो डाल रखे हैं, प्लीज़ देख लीजिए। 99 पोर्टल का वीडियो, क्योंकि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ना नेक्स्ट 3 मंथ तक हिट करती रहेंगी। तो आपको अगर नए हैं, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, नए हैं इस चैनल पे, 99 पोर्टल का वीडियो, फुल मून इन पाइसेस का वीडियो, मून इन वर्गो का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ उसको देख लीजिए, कहीं सेव कर लीजिए अपने लिए प्लेलिस्ट के अंदर, ताकि आप उसको देख सकें बार बार, या फिर आप एक रिमाइंडर में रख लीजिए ताकि आपको पता रहे, याद रहे कि आपको किस तरह की एनर्जीज हिट कर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ बदलने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में भी आपके लिए बहुत कुछ बदलेगा। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आप सभी को मेरी तरफ से ओम साई राम। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, रीडिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।